ध्यानाभ्यास के इस पावन सत्र में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आप केवल सुख स्वभावी हैं, यह स्वीकार कीजिए। आपके सर्वांग में सुख का स्रोत बह रहा है। सिर से पैरों तक केवल सुख का संवेदन है, शांति का अनुभव है। मान लीजिए कि आपके पास ज्ञान नाम का कोई गुण नहीं है, मूर्त इंद्रियां नहीं है, मूर्त मन मस्तिष्क नहीं है, मुंह भी नहीं है, हाथ पांव भी नहीं है। आनंद मूर्ति है। आनंद का आपको सर्वांग में अनुभव होता है। कोई शरीर में वेदना नहीं है, कोई इच्छा भी नहीं है। केवल शांति का भोग है। अत्यंत निराकुल स्थिति है और आप इसका अनुभव कर रहे हैं। यही एक आदर्श स्थिति है जिसको हमने पाना है। अपने आनंद को भोगते हुए रहना है। कुछ बाहर का देखना जानना नहीं है, विचार करना नहीं है, बोलना नहीं है, याद करना नहीं है। क्षुधा त्रसा रोग अन्य कोई वेदना नहीं है। आप स्वतः ही अपनी मूर्त में उत्तम अतीन्द्रिय सुख का भोग हो रहा है। प्रति समय यही परिणाम है। अत्यंत निर्विकल्पता है और इस रूप से आप परमात्मा हैं। यही आपका शुद्ध स्वरूप है। मान लीजिए कि आप ऐसे हो गए हैं, ऐसा शुद्ध स्वभाव व्यक्त हो गया है। अब कुछ करना शेष नहीं है, कुछ जानना भी शेष नहीं है। आनंद के अनुभव से ही आप अत्यंत तृप्त हैं, संतुष्ट हैं और काल की आवली सुगमता से व्यतीत हो रही है। ऐसी मूर्त आपको प्राप्त है और सदा प्राप्त रहेगी। इस प्रकार आप प्रकट परमात्मा हो गए हैं। कुछ बाहर का जानने की इच्छा नहीं होती है। इच्छा ही दुख है जिसका उद्भव आपको नहीं हो रहा है। सदा ही आप अपनी मूर्त से युक्त हैं, इसी में लीन हैं और सर्वांग मूर्ति का आपको युगपत संवेदन हो रहा है। यह स्थिति हमारे लिए दूर नहीं है। बस जानने देखने पर लगाम लगाना है और ये लगाम लगा लेते हैं तो ये आदर्श स्थिति ने स्वतः प्रकट हो जाना है। और आपको जब अपने सुख का अनुभव होता है तो ये सच्ची समझ पैदा हो जाती है, श्रुत ज्ञान हो जाता है कि अपने सुख का भोग करते हुए रहना ही योग्य है। बाहर की दुनिया से कुछ संबंध नहीं रखना है।
स्वतः ही फिर कुछ जानन क्रिया नहीं होती है, केवल आनंद का भोग होता है। आनंद के भोग में सब जीवन स्वतः व्यवस्थित हो जाता है, सब दुखों से मुक्ति होती है। बस अपने आनंद के भोग में ही लीनता है। लेकिन अभी साधक दशा है, कुछ शरीर के विभिन्न भागों में वेदना भी है। उस वेदना को केवल भोग लेना है, उसकी निवृत्ति के लिए, उसके प्रतिकार के लिए कुछ भी प्रयत्न नहीं करना है। जितना प्रयत्न करना है वह बस ज्ञान के निरोध का करना है। बाह्य जगत से कुछ भी संबंध नहीं रखना है, क्योंकि बाह्य जगत सुख का स्रोत नहीं है। उसके लक्ष्य से नाना दुखों का भोग होता है। जहाँ बाह्य जगत से हम विमुख होते हैं तो परमात्मा स्वरूप व्यक्त होता है, जीवन अमर हो जाता है, दुखों से रक्षा होती है, निष्क्रिय दशा होती है। निराकुल दशा है, निर्विकल्प दशा है। एक इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही परमात्म दशा व्यक्त हो जाती है। अनुभव करते हैं तो इतनी समझ अवश्य होती है कि अब कुछ जानना नहीं है। अब इस समझ का भी फल आ गया है, केवल हम अपने सुख का अनुभव करते हैं, उस समझ के विकल्प को भी दोहराते नहीं हैं, उसकी भी पुनरावृत्ति नहीं करते हैं, क्योंकि वह समझ भी सविकल्प है, होती है पर उसके बाद में उसको भी उपयोग में नहीं लेना है। केवल अपने मूर्त के होते हुए सुख को भोगना है। किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन नहीं तो फिर किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता भी रहती नहीं। जिस भी वस्तु का हम अवलंबन लेते हैं फिर उसी की आवश्यकता उत्पन्न होती है। पर जब हम किसी बाह्य वस्तु का अवलंबन नहीं लेते, केवल अपने मूर्त के सुख को ही भोगते हैं, तो फिर आवश्यकताओं से मुक्त हो जाते हैं। फिर बाह्य पदार्थों को जुटाना नहीं पड़ता है, स्वतः ही फिर अपनी मूर्त में सुख का अनुभव होता है। कोई बाधक कारण भी उपस्थित नहीं होता, न कोई अंतर में परिचय होता है, न बाहर से ही कोई उपसर्ग होता है। जो अपने में सिमट गया वह सर्व प्रकार से सुखी हो गया। बस एक निर्णय कर लेना है कि ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं है, और वह निर्णय भी हमको अपने सन्मुख होकर होना है या परमुखता छोड़ने से होना है। तो परमुखता पर विराम लगाइए। बाहर की दुनिया अनंत है, उसमें हमने खोना नहीं है। फिर नाना दुखों की उत्पत्ति स्वमेव होती है। लोक भले ही अनंत नहीं हो पर अनंत जैसा है, काल भी अनंत है, जीना है अनंत काल, स्वावलंबी जीना है, सुख से जीना है,
क्योंकि जहाँ पर अवलंबन है वहाँ दुखों का कोई पार नहीं है। तो अपनी मूरत तक सिमट जाना है, इसमें देर भी नहीं करना है, सिमट कर ही रहना है। वृत्ति कमजोर होती है तो बहिर्मुखता बन जाती है। उस बहिर्मुखता की ही हमने घोर निंदा करनी है, अन्य किसी की निंदा नहीं करनी है, अपनी भी निंदा नहीं करनी है, पर की भी निंदा नहीं करनी है। निंदा करनी है बस बहिर्मुखता की। लोक में एक ही भाव निंद्य है, वह बहिर्मुखता है। उसको रोक देने पर सब कुछ प्रशंसनीय हो जाता है, सर्वांग में आनंद का भोग होता है और हमें आनंद की ही स्वतः कामना होती है। जब इंद्रिय ज्ञान निंद्य लगता है तो सुख स्वमेव व्यक्त हो जाता है, इंद्रिय ज्ञान की प्रवृत्ति रुक जाती है। जब बहिर्मुखता निंद लगती है तो बहिर्मुखता पर रोक लगती है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए कहिए, तो बहिर्मुखता को ही अपराध रूप जानना है। एक ही अपराध है, वह बहिर्मुखता है। उसी के नाना रूप होते हैं, उस भेदों में नहीं जाना है। बस बहिर्मुखता को ही बुरा जानकर उसको रोक देना है। बहिर्मुखता के पेट में नाना कसाएं, नाना पाप, नाना दुख फलते हैं। बहिर्मुखता को बुरा जान लेते हैं तो हमको अपना अनुभव होता है, हम अपने अनुभव रूप रहते हैं। इंद्रियों के होते हुए इंद्रियातीत रहते हैं। ज्ञान करने की शक्ति होने पर भी ज्ञान नहीं करते हैं, बोलने की शक्ति होने पर भी बोलते नहीं है, हिलने डुलने की शक्ति होने पर भी हिलते डुलते नहीं है। उसकी कोई आवश्यकता भी भाषित नहीं होती है, क्योंकि जब बहिर्मुखता नहीं है तो हम आनंद का रसपान करते हैं, फिर अन्य कामों की फुर्सत नहीं है। यह कहने की फुर्सत भी नहीं है कि मुझको फुर्सत नहीं है। पूर्ण अपने में निमग्नता होती है। आनंद का स्वरूप ही ऐसा है कि जो उसका रसपान कर लेता है तो फिर उसको कभी छोड़ नहीं पाता है, फिर आनंद में ही रहता है। उस आनंद को रोकने की ताकत फिर पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। हम केवल आनंद रूप ही रहते हैं, क्योंकि हम एक आनंद गुण वाले ही हैं। जब तक ये बात समझ नहीं आती है तब तक ही नाना विकृतियां उत्पन्न होती है। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठोर, अपने को एक सुखरूप देखिए और अपने ही स्थान पर रमण करते रहिए। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। अपना अनुभव करना, जैसे भी आप हैं अपने लिए परमात्मा है, अपने लिए परमात्मा नहीं है। जैसे पतिव्रता स्त्री के लिए उसका पति ही सर्वस्व है, ऐसे ही आनंद भोजी के लिए उसकी मूर्त ही सर्वस्व है।
अन्य की कोई कल्पना नहीं है, अन्य कोई परमात्मा नहीं है। उसके लिए अपनी मूर्त ही परमात्मा है, वही शील है। वृत्ति का परमात्मा उसका विस्तार है, उसी में उसको केली करना है, उसके बाहर नहीं जाना है, उसी से उसके शील की रक्षा है, उसकी स्वयं की रक्षा है। आनंद तब तक ही है जब तक उसको भोगा जाता है। आनंद को छोड़ते ही आनंद कपूर हो जाता है, और आनंद सिर से पैरों तक है, जिसको हमने निरंतर भोगना है। अन्यथा ये कपूर की तरह उड़ जाता है, व्यक्त नहीं होता है। पर जब भी हम इसका सेवन करते हैं तो ये व्यक्त हो जाता है। तो आनंद के भोग की शर्त यह है कि इसको प्रति समय भोगा जाए। एक समय भी नहीं भोगे तो ये कपूर की तरह उड़ने लगता है, नाश को प्राप्त होने लगता है। अपनी मूर्त आनंद रूप है, इसको भोगते हुए रहना है। कुछ प्रमाद करते ही आनंद कपूर होता है, बाहर की दुनिया की ओर मुख करते ही आनंद कपूर होता है। ये आनंद की ऐसी शर्त है जिसको हमने स्वीकार करना है। आनंद को मंजूर ही नहीं है कि हम बाहर का कुछ जाने, कुछ बाहर के ज्ञाता बने। उसी से आनंद की मृत्यु होती है। ऐसे आनंद को हमने अमर करना है, इसकी रक्षा करनी है, इसको मरने नहीं देना है। आनंद का घात ही वास्तविक घात है, वास्तविक हिंसा है। अहिंसा इसी का नाम है कि हम अपने आनंद को मरने नहीं दें, प्रति समय इसको व्यक्त रखें, इसका अनुभव करते हुए रहें। अपने सिर से पैरों तक ही बने रहना है, यहीं उपस्थित रहना है। ऐसी हमारी जिम्मेदारी है। इसी से आनंद की रक्षा होती है। जैसे किसी भी मकान का गार्ड गेट पर निरंतर आसीन रहता है, ऐसे हमको अपनी मूर्त पर आसीन रहना है। ज्ञेय को ज्ञान में उत्पन्न नहीं होने देना है। कहो तो ज्ञान को उत्पन्न नहीं होने देना है। ज्ञान का स्वरूप यह है कि वह ज्ञेयाकार होता है, अन्यथा उसका उद्भव ही नहीं होता। तो ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं हो, उसका जन्म ही नहीं हो। एक आनंद को भोगते हुए ही हमने संतुष्ट रहना है, परमात्मा रूप रहना है, इच्छा रहित होना है, एकांक्षित रहना है, और इस मार्ग के प्रति निशंक रहना है। दृढ़ता से अपने को इस मोक्ष मार्ग में स्थापित रखना है। और भला सुख भोगते हुए रहने में कोई तकलीफ भी नहीं है। हमारी नैसर्गिक वांछा सुख भोगने की है, और कुदरत का न्याय भी कितना अच्छा है कि हमको आनंद मूर्ति बनाया है। हम भगवान को महान जानते हैं, कुदरत ने हमको ही भगवान बनाया है। अंतरंग में हम तीनों काल भगवान हैं।
कुछ बहिर्मुख होकर ही हमको ऐसा लगता है कि हम भगवान नहीं हैं। बहिर्मुखता ही हमारे स्वरूप को प्रकट नहीं होने देती है, हमारी भगवत्ता को रोकती है। इस भगवत्ता को रोकना नहीं है, इसको व्यक्त रखना है। कुछ बाहर का सेवन नहीं करना है, बाहर का देखना जानना ही अपत्य है, जिसका सेवन हमने नहीं करना है। वही कुशील भी है। अपने शील की रक्षा करना है, अपनी मूर्त का संवेदन करते हुए ही प्रति समय रहना है। कुशील नहीं होते तो शीलवान तो अपने आप ही हो जाते हैं। जब बाहर का देखना जानना रूप कुशील व्यवहार नहीं करते हैं तो स्वतः ही स्वसंवेदन रूप शील होता है, और शील में सुख है, कुशील में ही दुख है। अपनी मूर्त ही अमर है, अपनी है, और इसका अनुभव करने से ही इसके आनंद की रक्षा होती है। हमें आनंद के रक्षक बनना है, आनंद के हिंसक नहीं बनना है। आनंद की रक्षा करना ही अहिंसा नामक परम धर्म है। अपने आनंद को व्यक्त रखिए, इसका घात नहीं करना है। ज्ञान ही आनंद का घात करता है, कुछ जानना नहीं है। बाहर के संबंध में अचेतन जैसा होना है, जैसे अचेतन कुछ जानता नहीं है, ऐसे ही हमको अचेतन जैसा रहना है। अचेतन को सुख नहीं होता, उसके बदले उसको रंग होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, आवाज होती है। शुद्ध पुद्गल को तो केवल स्पर्श ही होता है। अन्य पुद्गलों से मिलकर ही उसमें नाना धर्म उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही शुद्ध जीव में एक सुख ही होता है। बस ज्ञान के होने पर नाना धर्म हो जाते हैं, और ज्ञान अनादि से मूर्त इंद्रियां होने से हो रहा है। तो मूर्त इंद्रियां पहले ही रहे, हमको उनको उपयोग में नहीं लेना है। तो फिर कोई विकृति नहीं होनी है, केवल सुख ही होना है। केवल शब्द अपने में बहुत महत्वपूर्ण है। एक को ही केवल संज्ञा मिलती है, अनेक को केवल संज्ञा नहीं मिलती है। हम अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को उनके सामने केवल शब्द नहीं लगा सकते। एक को ही केवल संज्ञा लगती है। हम केवल एक हैं, क्षेत्र से भी और भाव से भी, और इससे प्रति समय फिर एक रूप भाव होता है। एक रूप भाव का परिणमन होता है, और वह सुख है, निराकुलता है, निरोगता है, दुखों का अभाव है। अपने एकत्व में जीना है, उस एकत्व को भंग नहीं करना है, क्योंकि एकाग्रता ही मोक्ष मार्ग है, अनेकाग्रता ही संसार मार्ग है। एक के आधार से जीना है, अनेक को विषय नहीं बनाना है, अनेक की कल्पना, अनेक का विचार नहीं करना है। हम एक हैं, एक में विकल्प नहीं है, आकुलता नहीं है, दुख नहीं है। बस वह एक आनंद है जिसके हम भोक्ता हैं। उसी से हमारी भगवत्ता है, पवित्रता है, दिव्यता है, शील है। आनंद स्वभावी होने से हम तीनों काल देव हैं, परमात्मा हैं। किंचित भी अंतर में देवत्व में कमी नहीं है। जो कमी है वह एक ज्ञान के कारण से है।
उस ज्ञान का निरोध करते ही पूर्ण देवत्व प्रकट हो जाता है। अभी तो ये समझ पैदा होती है, ज्ञान रूपांतरण करता है कि ज्ञान करना मेरा स्वभाव नहीं है। ऐसा निर्णय भी ज्ञान में होता है, पर फिर उसका फल आता है, वहां फिर आनंद का भोग रहता है। ये समझ भी फिर काम में नहीं आती है। केवल आनंद के पथ पर हमको चलते रहना है और पूर्ण आनंद को पा लेना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।